क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट सिंपल के बारे में समझा। प्रेजेंट सिंपल में चीज़ें जो आती हैं छोटी छोटी, उन चीज़ों के बारे में समझा। लेकिन अब हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे बनाते हैं, इनकी क्या पहचान है, वो इन्हें कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँ, क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, तो हम इन सेंटेंस को समझेंगे कैसे बनाते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, शुरू में क्या आ जाता है तो उन्हें कैसे बनाएंगे, या फिर जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाता है, अगर ये क्या बीच में आ जाए, हम क्या जानते हैं, तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो हम इन चीज़ों को आज समझेंगे और इन्हें ही समझ के हम पीछे आगे के लिए बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं कहूँ, क्या हम जानते हैं, तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू या डज, तो हम वो शुरू में लेकर के चलेंगे। जैसे कि क्या हम जानते हैं, तो हम के साथ लगाते हैं डू, तो डू वी नो, क्या हम जानते हैं, हमें इस तरह से बनाएंगे। अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, अगर हम क्या बीच में लगाए तो हम कहें हम क्या जानते हैं। जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाता है तो सेंटेंस हमारा वोट से स्टार्ट होता है, तो वोट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। ये होगी। अगर मैं कहूँ वे क्या सोचते हैं, तो वे क्या सोचते हैं, तो क्या आ गया बीच में, तो हम सेंटेंस के शुरू में ही वोट लगाएंगे। तो वोट, फिर हेल्पिंग वर्ब वोट डू, फिर सब्जेक्ट दे, और फिर सोचना होता है थिंक, तो वोट डू दे थिंक। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा और हमें इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है और हमें यही देखना है कि आगे हम सेंटेंस को कैसे लेकर के चलेंगे। तो हमें सेंटेंस रोज़ हमें 10 से 15 सेंटेंसेस बनाने हैं और उन पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं कहूँ क्या मैं जानता हूँ, तो डू आई नो। अगर मैं कहूँ वे क्या खरीदते हैं, तो वोट डू दे बाय, वोट डू दे परचेज। हम इस तरह से इन सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चनिंग के लिए या कुछ जानने के लिए, तो हम आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मैं आशा करूँगा कि आप अपने सुझाव जो भी होंगे या सुझाव होंगे या आप क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन्हें थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर सकूं और इम्प्रूवमेंट करूं उन चीज़ों को। और जब तक सीखते रहिएगा और चैनल जुड़े रहिएगा। अगर आपको कुछ चीज़, आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे पुरानी कुछ वीडियोज़ हैं वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आप बेसिक से चीज़ों को समझ सकते हैं। जिनमें आपको बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग को बेसिक से लेकर के चलूँगा। जिन बच्चों को कुछ नहीं पता है वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ सकते हैं और इन चीज़ों को आगे अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।